राहुल के पास थी वैशाली की वैसी तस्वीर और फिर दोस्तों पता चला तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है। इस कांड के पीछे की पूरी सच्चाई यहाँ पर जानने वाले हैं। आखिर क्या हुआ था, यहाँ पर वैशाली जो कि एक्ट्रेस है उसकी मौत किस तरह से हुई थी। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। वैशाली एक्ट्रेस जो कि आप जानते होंगे भली भांति, उनके भाई का नाम नीरज ठक्कर है। नीरज ठक्कर ने यहाँ पर खुलासा किया था कि उसकी बहन ने मरते हुए एक लेटर लिखा था और उस लेटर में कहा था कि राहुल लवलानी जो कि पड़ोसी है उसको सज़ा ज़रूर दिलाई जाए। दरअसल दोस्तों इस कहानी का खुलासा होता है वैशाली जो कि एक्ट्रेस है और राहुल लवलानी जो कि पड़ोस में रहने वाला एक लड़का है, खूबसूरत है, सुंदर है। उसका जो पिता है प्लाईवुड का बिजनेस करता है और वह पड़ोसी ही हैं दोनों। तो यहाँ पर वैशाली और राहुल दोनों एक साथ जिम जाया करते थे। तो जिम जब जाते हैं दोनों एक साथ, एक लड़का एक लड़की, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है और दोनों के एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। और अब क्या होता है, वैशाली राहुल के साथ घूमने लगती है। कई बार घूमने के लिए निकल जाया करते हैं और एक दूसरे से मन की बात भी कह लिया करते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद वैशाली का कहते हैं एक तरह से दिमाग थोड़ा सा उल्टा हो जाता है और वह राहुल से मिलना बंद कर देती है। लेकिन राहुल को इस बात पर बड़ी चिढ़ थी कि वैशाली अब उससे मिलती क्यों नहीं है। तो यहाँ पर वह वैशाली को धमकी भी दे रहा होता है, लेकिन वैशाली कह देती है मुझे तुम पसंद नहीं हो, तुम मुझसे दूर रहो। लेकिन वह बार बार उसको धमकी दे रहा था मिलने की कि तुम मिलती क्यों नहीं हो। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, वैशाली दूर हो जाती है और वैशाली की जो माँ होती है वह मैट्रिमोनी साइट पर वैशाली की प्रोफाइल बना देती है। और कुछ समय के बाद मैट्रिमोनी साइट पर वैशाली की मुलाकात एक कीनिया के एक लड़के जिसका नाम होता है अभिनंदन, उससे मुलाकात हो जाती है। वैसे वो भारतीय मूल का था। इन दोनों के बीच में दोस्ती होती है और बात शादी तक पहुंचने लगती है, शादी की प्लानिंग करने लगते हैं। इन दोनों की सगाई भी हो जाती है। लेकिन जो राहुल था, जो पहला बॉयफ्रेंड था, उसके साथ एक बार जो वैशाली थी वो घूमने के लिए गई थी। तो राहुल के पास उसकी कुछ गंदी तस्वीरें थी। अब वह उन तस्वीरों को दिखा देता है उसके नए प्रेमी जिसका नाम होता है अभिनंदन, और यहाँ पर उसकी सगाई को तुड़वा देता है। सगाई यहाँ पर टूट जाती है। वैशाली बड़ी परेशान होती है कि आखिर होगा तो होगा क्या आगे चलकर। मैं इस लड़के से बात नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी है मेरी ज़िंदगी में दखल दे रहा है। फिर वैशाली का रिश्ता मिथिलेश नाम से एक लड़के से होता है। उसके साथ वैशाली की सगाई हो जाती है और यहाँ पर फिर से राहुल उसके बीच में आता है और उन फोटोग्राफ्स को उसके नए पति को दिखा देता है। जैसे वह मिथिलेश उन फोटोज़ को देखता है, वह भी वैशाली से दूर हो जाता है और रिश्ता टूट जाता है। और साथ में राहुल वैशाली को धमकी भी दे रहा था कि तू अगर मुझसे नहीं मिली तो मैं जाने क्या कर दूंगा। अब यहाँ पर जो वैशाली होती है वह अंदर से टूट जाती है कि यह तो मुझे अब जीने ही नहीं देगा। और फिर दोस्तों वह लिखती है एक पत्र, और उस पत्र में लिखा जाता है कि मैं मजबूर हूँ और मेरे मरने के बाद इस राहुल को ज़रूर सज़ा होनी चाहिए। इसने मेरा जीना हराम कर रखा है। मुझसे गलती हो गई थी जो इसके साथ मैंने दोस्ती कर ली थी। उसके बाद दोस्तों यह अपनी जान दे देती है। वह लेटर सभी को मिलता है तो उसके बाद राहुल को अरेस्ट किया जाता है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो यहाँ पर बिना सोचे समझे किसी से दोस्ती कर लेना जी का जंजार भी बन सकता है। कोई इंसान न जाने कहाँ पर कौन सी कहते एक तरह से कौन सा बदला निकाल ले, इसका भी कोई पता नहीं होता है। तो सावधानी से रहें, कभी भी बिना सोचे समझे किसी के साथ रिश्तों में ना जाएं, वरना यह जी का जंजाल बन सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। कभी भी ऐरे गहरे लड़के या लड़कियों के साथ ना घूमें, उनसे रिलेशन ना बनाएं। जय हिंद, जय भारत।